बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस टाइम दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। दुकान से आई हूँ अभी। कढ़ी रखी है बनने के लिए, तो कढ़ी बन ही चुकी होगी। आटा भी लगा कर रख दिया था मैंने और चावल भी डाल दिए थे। तो फटाफट से बनाते हैं रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मम्मी पापा जी को तो भूख लग रही होगी। मम्मी अभी दुकान पे ही बैठे हुए हैं, पापा जी लेटे हुए हैं। तो बस तो जी फटाफट से बनाते हैं फिर दोपहर का खाना। और सूट जो है वो मेरे तरपाई हो चुके हैं। तरपाई की है दोनों तीनों सूटों की, 2 कमीज़ों की कर दी है, एक अभी रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया है। रोटी बना लेते हैं। हमारे वैसे भी जल्दी खा लेते हैं और बुजुर्गों को तो जल्दी लग जाती है भूख। तो जी यहाँ पे कढ़ी हमारी बन चुकी है, चावल भी बनाए हैं और फटाफट से बना लेते हैं रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बुज़ुर्गों को भूख भी लग जाती है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे ना जल्दी खा लेते हैं, सुबह का हो चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो, खाना गांव में होता ही है ऐसे। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और दुकान पे कोई आ जाता है ना, तो बीच में फिर छोड़ के जाना पड़ता है। और कपड़े भी धोने हैं, लेकिन मशीन लगाने के लिए ना लाइट का होना ज़रूरी है। लेकिन लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसीलिए मैंने मशीन भी नहीं लगा रखी है। बस जो सूट वगैरह कटिंग किए हैं उन्हीं को ही आज कंप्लीट किया है। एक कमीज़ की तरपाई रही है, नहीं तो बाकी मेरे जो सूट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि कल मुझे फिर दवाई लेने भी जाना है, तो टाइम ही नहीं लगेगा। कल कपड़े धोने का सोच रही हूँ, तो शाम तक अगर मिला मौका तो मैं कपड़े आज ज़रूर धोऊंगी। तो फ़िलहाल तो पहले फटाफट से यहाँ पे रोटी बनाते हैं और रोटी देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम अपने आप को खुद इतना बिजी कर रखा है ना। तो यहाँ पे थोड़े से चावल डाल दिए हैं। वैसे तो मम्मी पापा खाते नहीं हैं, पापा जी तो फिर भी खा लेते हैं, मम्मी नहीं खाते, लेकिन थोड़े से मम्मी को भी दे दिए हैं। क्योंकि एक ही चीज़ खा खा कर ना ज़्यादातर मम्मी को दाल वगैरह ही देते हैं। तो आज थोड़ी सी दाल थी, थोड़ा सा जो कढ़ी है वो भी दे दिया है। और मम्मी के लिए पानी मैं गर्म करना भूल गई थी, क्योंकि मम्मी गर्म पानी ही पीते हैं। तो बस थोड़ा सा पहले यहाँ पे गर्म पानी कर दूँगी। वैसे तो मैं थर्मस में डाल कर ही रखती हूँ, लेकिन भूल गई आज। तो बस यहाँ पे पहले मम्मी को अभी खाने के लिए दे देते हैं पानी, उसके बाद फिर खाने के साथ ही दे देते हैं पानी। और पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर से मैंने गर्म पानी रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि मम्मी का जो थर्मस है मैं उसमें डाल कर रख देती हूँ। तो जब भी इन्हें प्यास लगती है ये अपने आप पी लेते हैं। तो जी बस खाना वगैरह हमारा सभी का हो चुका है। और यहाँ पे जो मैंने सूट सिलाई किए हैं उन्हीं को ही मैं डालकर देख रही थी। करना तो मुझे यहाँ पे इसकी तुरपाई करनी थी, लेकिन पहले सोचा कि चलो कमीज़ को डालकर देख लेते हैं। तो मम्मी को दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे डालकर, मम्मी को क्या आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सूट की जो फिटिंग है वो मेरी अच्छी आई है। तो बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बाहर जा रही हूँ। दुकान पे ही बैठना था मुझे इस टाइम, लेकिन हमारे जो पति देव हैं वो आम लेकर आए हैं। ये पहाड़ में गए थे, वहीं से लेकर आए हैं आम। और हमारे यहाँ का मौसम देखिए, बारिश ऐसे लग रहा है कि आने ही वाली है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का। तो ये है आज के टाइम में ना पता ही नहीं चलता कब आ जाए, चाहे धूप भी लगी हो बारिश एकदम से आ जाती है। तो बरसातों का टाइम चल रहा है जी, बारिश तो आएगी ही, लेकिन बस नुकसान ना हो, क्योंकि काफ़ी नुकसान पहले भी कर दिया है बारिश ने। तो ये सभी कुछ परमात्मा के हाथ में है जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो आपको ये बाहर का जो व्यू है हमारे यहाँ का थोड़ा सा वही दिखा रही थी। बाहर बहुत कम टाइम लगता है मुझे निकलने का। तो यहाँ पे जो आम हैं पहाड़ से जो आए हुए हैं, उन्हें बाथरूम में ही यहीं पे ही धो लिया है। और उसके बाद फिर इनको खाना वगैरह देने के बाद अब मैं दुकान पे बैठ गई हूँ। और यहीं पे टीवी चल रहा है और यहीं पे मैं अपना काम भी कर रही हूँ तुरपाई का। तो बस कमीज़ की तुरपाई कर लेते हैं, एक ही कमीज़ रहा है, बाकी इसकी फिर प्रेस वगैरह मारूंगी इन सूटों पे। और उसके बाद फिर मशीन लगेगी कपड़े धुलने के लिए। उस लाइट के चक्कर में ही, नहीं तो मैं मशीन पहले भी लगा लेती। तो मशीन बाद में ही लगाऊंगी, देखती हूँ शाम तक अगर लाइट रही तो फिर मशीन लगा ही दूँगी, क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे मेरी जो कमीज़ है उसकी तुरपाई भी हो चुकी है। तो सूट तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मशीन लगा ही लेती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर वाले कमरों में। यहाँ पे प्याज वगैरह भी रखे हैं, इसे भी अभी
इसको साफ़ करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत बारिश के बाद हो ही जाता है, तो उसे भी साफ़ करना है। लेकिन कपड़ों का ये है कि बारिश ना आ जाए, तो इसलिए मैं अंदर ही लगा देती हूँ। वैसे तो 1 घंटा हो चुका है कपड़ों को धुले हुए, क्योंकि बीच बीच में लाइट जा रही थी। तो कपड़े धुल चुके हैं और दाल फ्राई हूँ। दाल भी तब तक बनी जाएगी। ये कपड़े मैं अंदर लगा देती हूँ, क्योंकि बारिश का नहीं पता। सारे जो कपड़े हैं वो अंदर लगाऊंगी। आजकल बरसातों में ऐसा ही होता है। सुबह धुलने थे, लेकिन लाइट ही नहीं थी। कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, तो बस इसी के चक्कर में ना काम रह जाता है। और इस टाइम 7 बज रहे हैं शाम के, लेकिन दिन देख के ऐसा नहीं लगता ना, 7 बजे से काफ़ी दिन होता है। सारे कपड़े अंदर लगाने पड़ेंगे बरसात में ना, गिले कपड़े, क्योंकि कल जाना है मुझे दवाई लेने चंडीगढ़ PGI। तो फिर कल टाइम नहीं लगेगा। सुबह निकलेंगे जल्दी और फिर पता नहीं शाम को कब तक आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में ना टाइम लगता है। और PGI में तो ना बहुत टाइम लगता है। जो PGI जाते हैं ना चंडीगढ़, उन्हें तो पता ही होगा, पूरा दिन लग जाता है। सारे कपड़े उतार लिए मैंने, भी इकट्ठे ही उतार लिए हैं। फिर अंदर जाकर लगाऊंगी, क्योंकि चाहे 2 दिन लगे, अंदर अपने सूखते रहेंगे। कपड़े काफ़ी रखे हैं, अंदर भी लगा रखे हैं। और इस टाइम मच्छर ना बहुत ज़्यादा है। तो जी कपड़े मैं सारे अंदर लेकर आ गई हूँ और यहीं पे ही लगा देते हैं कपड़े। तो यहाँ पे ये होता है कि चाहे 2 दिन पड़े रहें, चाहे 4 दिन पड़े रहें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खुला है काफ़ी। और फिर कल जैसे दवाई लेने जाना है, तो अब मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी। नहीं तो होता है घर में अगर काम पड़ा हो ना, तो फिर रहता है कि भाई ये काम भी करना है, और फिर 2 दिन कपड़े ना धुले ना, तो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, ये भी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं ये काम और रात तक ख़त्म नहीं होते। बस ये है कि आंखें बंद करके सो जाओ, नहीं तो ये काम ना जो हैं, जो लेडीज़ के काम हैं, हाउसवाइफ के जो काम हैं, तो लेडीज़ को तो पता ही है, लेडीज़ के हाथ के जो काम हैं वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते हैं, ना ही उसकी कभी छुट्टी होती है। तो बस यहाँ पे कपड़े हमने लगा दिए हैं सारे, और अब चलते हैं जी नीचे, क्योंकि अभी बनेगा रात का खाना। खाना क्या, सब्ज़ी बन ही चुकी है और बस रोटी बनानी बाकी है। और थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के कपड़े हैं, दुपट्टे वगैरह, वो मैं नीचे ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि रात को पंखे चलते हैं तो फिर उसके नीचे सूख ही जाएंगे। तो जी यहाँ की लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं, चलते हैं फिर नीचे। और दुकान के कारण ना मेरा काम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, फिक्स काम नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल हमारी बन चुकी है और यहाँ पे आटा भी लगा कर रख दिया है, कुछ चावल भी पड़े हैं। वैसे तो कढ़ी थी, लेकिन मम्मी के कारण थोड़ी ये होता है कि मम्मी को ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, तो बस इसलिए दाल बना दी। और छोटे वाला बेटा भी मेरा कढ़ी नहीं खाता है, तो उन्हीं के चक्कर में मुझे दाल बनानी पड़ी। और वैसे भी कढ़ी जो है वो रात को ख़राब करती है। तो बस यहाँ पे मेरे सूट भी जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज तो टाइम नहीं लगेगा इन्हें प्रेस करने का, कल देखते हैं। कल कहाँ, कल तो दवाई लेने जाना है, तो परसों देखते हैं इसका काम। तो इसे मैं अंदर रख देती हूँ। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।